हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं इनको कुछ सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व करके आपको दे रहा हूं। आप आराम से इसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें इस वीडियो के थ्रू कमेंट्स करिएगा। हम आपको उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश ज़रूर करिएगा इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, तो आप समझिए आपको फिज़िक्स की थोड़ी थोड़ी अप्रोच मिलने लगी है। तो आइए देखते हैं आज एनसीईआरटी, खासकर न्यू एनसीईआरटी 2024 में जो एनसीईआरटी आई है उसके क्वेश्चंस देखिएगा, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर ये न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए देखते स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, आपके पास एक क्वेश्चंस है। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, और ख़ासकर जो नई बुक है न्यू एनसीईआरटी बुक में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हम आज आपको करा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा कि इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और उसे कॉपी पे नोट भी करिएगा। ऐसा नहीं है पढ़ कर छोड़ दें, कॉपी पे नोट करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाकर आपके पास तक पहुंचा दूंगा। तो आइए देर किए बिना अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक कार की में बैटरी है, उस बैटरी का जो ईएमएफ है कितना है, 12 वोल्ट है। देखिए इस तरह से आप समझ लीजिए, बैटरी ऐसे सिंबल कर दीजिए और बैटरी का जो ईएमएफ है आप 12 वोल्ट बता दीजिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अच्छा, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से होगा और वो कितना बोल रहा है, 0.4 ओम बोल रहा है। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से आप कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, करंट इक्वस टू होता है E/R + R। अब ज़रा इस फार्मूले को देख करके आप ये इसको देखिए, आप ये क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये R जो होता है एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। अगर आप इसे जहाँ ले जा रहे हैं करंट को, उस सर्किट में ले जाइए तो ये आपको R होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। आप करंट, मैक्सिमम करंट बताना है आपको। तो मैक्सिमम करंट के लिए आप एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस 0 कर देंगे तो आपकी बैटरी जो मैक्सिमम करंट दे सकती है आपको वही बताएगी। तो यहाँ पर I = E/, सिर्फ R कर लीजिए और E की वैल्यू आप लिखिए 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस लिखिए 0.4 ओम। अब इस पॉइंट को हटाइए तो यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये 120/4 हो जाएगा और इसे डिवाइड कर दीजिए तो 4 3 12, यानी आपको 30 एम्पियर हो जाएगा। यानी आपकी जो बैटरी है, बैटरी आपको मैक्सिमम 30 एम्पियर करंट प्रोवाइड करा सकती है। तो आपसे जो पूछा गया था कि बैटरी जो है कितना मैक्सिमम करंट हमको दे सकती है, तो आपकी बैटरी मैक्सिमम 30 एम्पियर करंट दे सकती है। अब आप इसके ऊपर कितना लोड लगाते हैं, उस लोड के अकॉर्डिंग इसका करंट कम हो सकता है, पर 30 एम्पियर से ज़्यादा बैटरी आपको करंट नहीं दे सकती। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए देखते दूसरा क्वेश्चन क्या था। देखिए, फिर से वही है, कुछ बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। इस बैटरी का ईएमएफ कितना दे रहा है, 10 वोल्ट। जैसे कुछ इस तरह से आप बैटरी बनाइए और इसका जो ईएमएफ दे रहा है वो दे रहा है आपको 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें भी है
ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है 3 ओम, इस कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। अब इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रजिस्टर नहीं था, अब यहाँ पर एक रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है और ये जो रजिस्टर है आपका उसकी वैल्यू कितनी है 0. देखिए रजिस्टर से कनेक्ट किया गया, रजिस्टर की वैल्यू नहीं है, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू नहीं है, आर है। अब कह रहा है उस रजिस्टर इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अगर इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, तो इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना होगा। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, अच्छा ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है। अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड होने का मतलब ये होता है कि बैटरी से करंट लिया जा रहा है, तो जब बैटरी से आप करंट ले रहे होंगे उस समय आपको बोला जाता है सर्किट इज क्लोज्ड। देखिए फार्मूला देखिए करंट का, E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आपको यहाँ पर I की वैल्यू है, EMF की वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, तो आप इसे कुछ इस तरह से कर लीजिए, इस I को यहाँ पहुँचा दीजिए। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो इसको इस तरफ जाने दीजिए, सारी वैल्यू इसको पुट करते हैं। E की वैल्यू अपने पास है 10 वोल्ट, I कितना दे रहा है 0.5 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है 3। अब इसको सॉल्व करिए, इसको हटाइए, यहाँ कर दीजिए 100, तो ये हो जाएगा 100/5 यानी कि 20 - 3 यानी R आपको मिल जाएगा 17 ओम। अभी आपको R की वैल्यू मिल गया, तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 17 ओम। अब इसके बाद ये पूछा है कि व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज दो तरीके से देखना है आपको। पहला तरीका देखना है जब बैटरी को हम क्या करते हैं डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी जब बैटरी से हमको क्या मिल रहा हो करंट मिल रहा हो, बैटरी से हम करंट विड्रॉ कर रहे हों, तो इस टाइम पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है V = E - IR। लेकिन ध्यान रखिए जब बैटरी चार्ज की जाती है तो यही टर्मिनल वोल्टेज E + IR में लिखा जाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है आपको। E कितना मिला हुआ है 10 वोल्ट, I कितना आपको 0.5 इंटू R इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 3, तो V = 10 माइनस ये हो जाएगा 1.5। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यह जाएगा 8.5 वोल्ट। तो ये आपका हो गया बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज और ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक इस तरह से आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस से रिलेटेड। कह रहा है एट रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स मतलब कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। कुल मिलाकर के इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, देखिए ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और वायर यानी हीटिंग एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जब इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इस टाइम पर जो रेजिस्टेंस है एलिमेंट का वो है 100 ओम। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। फिर पूछ रहा है कि एलिमेंट का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। इफ़ द रेजिस्टेंस फाउंड बी 117 ओम, यानी अगर रजिस्ट्रेशन, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम, तो इस टाइम पर आपको टेम्परेचर बताना है।
कुल मिलाकर ये कहना है उसका कि 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना 100 और 117 ओम रेजिस्टेंस होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। देखिए किसी भी मेटल का, किसी भी एलॉय का और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस की वेरिएशन होता है वो आपको पता रखना है। कोई भी मेटल होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। कोई भी सेमीकंडक्टर होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। जो एलॉय होते हैं उनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन नेग्लेजिबल तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होता, लेकिन बहुत ही मिनिमम होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और गिवन है, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको आप अल्फ़ा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ा 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स लिखा हुआ। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन जो किया आपने, ये डाटा आपको अवेलेबल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये T2 यानी कि टेम्परेचर बताइए जब रेजिस्टेंस 117 हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है अल्फ़ा का, अल्फ़ा इक्वस टू चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब R2 माइनस R1 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये फार्मूला याद कर लीजिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर से रिलेटेड ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। अल्फ़ा आपको गिवन होगा या पूछा जाएगा तो यहाँ की चीज़ें गिवन होंगी। अब हमारे पास इसमें से जो वैल्यू गिवन है इसमें रख देंगे। हमको बेसिकली निकालना क्या, T2, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। T2 यहाँ ले लेते हैं। R2 की वैल्यू देखिए, R2 117 माइनस R1 100, R1 कितना है 100, फिर R1 आपको मिलेगा 100 और इस अल्फ़ा को यहाँ लाएंगे और इस अल्फ़ा की यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁴। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 117 माइनस ये 17 हो जाएगा, ये हो गया आपका 100। अब 100 के बाद ये 1.7 ये 10⁻⁴ को ऊपर ले जाइए, 10⁴ कर दीजिए। देखिए इसका पॉइंट हटाइए, यहाँ हो जाएगा 17 से 10 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो यहाँ से, और ये जो है एक जीरो आपका यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻3। 10⁻3 का मतलब देखिए T2 माइनस T1 बराबर आपको मिलेगा 10⁻3 मतलब 1000। अब T1 की वैल्यू आपको गिवन है 27, तो T2 माइनस 27 ये हो जाएगा 1000। तो T2 इक्वस टू 1000 प्लस 27, दैट्स फाइनल टेम्परेचर आपको जो दिख रहा है वो 1027 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ये आपका हीटिंग एलिमेंट का फाइनल टेम्परेचर होगा। हीटिंग एलिमेंट, अब आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 117 है, लेकिन T1 पता है, T2 आपको पता नहीं, अल्फ़ा पता है। इस फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15, मतलब एक वायर है आपके पास में, आपके पास में एक वायर है। इस वायर की जो लेंथ है 15 मीटर है, मतलब लेंथ, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अच्छा इस वायर की जो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है वो आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और एरिया भी आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, मतलब आपको लेंथ पता है 15 मीटर वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस मेजर्ड किया गया है वो 5.0 ओम मेजर्ड किया गया है। फिर देखिए पूछा क्या जाएगा आपसे, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर
ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब आपसे ये पूछा गया है तो व्हाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, देखिए रो इक्वस टू आर ए बाय एल। ये फार्मूला देखिए, जैसे आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो रो एल बाय ए होता है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, रो की, तो आर ए बाय एल, यानी ये आपकी रजिस्टिविटी निकालने, मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपका वैलिड रहेगा। अब आर की वैल्यू आप देखिए, इसमें वैल्यू पुट करिए, आर 5 ओम इंटू एरिया 6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन लेंथ की वैल्यू दी है 15, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। अब आप यहाँ देखिए रो इक्वस टू 2 इंटू 10 की पावर -7। इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसकी यूनिट आती है ओम इंटू मीटर। दिस इज़ अ फाइनल आंसर। तो देखिए सभी क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, बस आपको अप्रोच बनानी है कि हमारे को गिवन क्या है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए, हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम। सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर वही कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एक सिल्वर वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, 2.1 ओम, किस टेम्परेचर पर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ दिख रहा है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। अब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, R2 हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस हो रहा है 2.7 ओम, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा 800 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर क्या आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस of 2.7 ohm at 100 degree Celsius, तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, यानी यहाँ पर सिल्वर का अल्फ़ा बताना है, ये बताना है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला लगेगा, अल्फ़ा इक्वस टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला आपका दूसरी बार लग रहा है इसी एक्सरसाइज में, अल्फ़ा। अब आपको सीधे अल्फ़ा बताना है, सीधा अल्फ़ा। R2 लिखिए, R2 क्या लिखा हुआ है 27.5 माइनस R1 क्या लिखा हुआ है, ओह मिस्टेक, 2.7 माइनस R1 2.1 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज देखिए 100 माइनस 27.5, ये अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी इससे। अब अल्फ़ा इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1 तो 0.6, 2.1, 100 माइनस 27.5, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, 100 माइनस 27.5 28, 72, लगभग 71.5। अब ये आपका इतना कब कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, इसका पॉइंट हटा देंगे हो जाएगा 21, और यहाँ पर लिखा हुआ है 71.5। कुछ गड़बड़ है माइनस करने में।
देखिए मैं माइनस कर देता हूँ, 100 माइनस 27.5, ये है 72.5, 72.5। ये है 72.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6 और 3 7 जा। अब ऐसे लिखिए 2/7 इंटू 72.5, इसका पॉइंट हटाते हैं, ऊपर ले लेते हैं 20। अब देखिए 20 बाय, अब इसको 7 इंटू 72, 5 से कैंसिल करके छोटा करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय, अब ये इतना आ रहा है 4/1015, मतलब बहुत छोटा वैल्यू आने वाला है, तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट 3, इसके बाद अप्रोक्सीमेट 9। देखिए आपका आंसर लगभग बनने वाला है, अल्फ़ा जो आपका बनने वाला है वो है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स, ये आपका अल्फ़ा आएगा। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ रहती हैं, बस आपको क्या करना है ये देखना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है, वैल्यू कैसे सॉल्व करते हुए आपको जाना है। लगभग वैल्यू सही ही है 0.0039। अगर इसको मैं उसमें लिखना चाहूँ तो अल्फ़ा इक्वस टू 3.9 इंटू 10 की पावर, अब देखिए कितना डिजिट में पीछे ले जा रहा हूँ, 1 2 3, 10 की पावर -3 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा लेंदी दिख रहा है, लेकिन पढ़िए इसको ज़रा, पढ़ते हैं चलिए। हीटिंग एलिमेंट्स यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। देखिए एक हीटिंग एलिमेंट्स है और वो नाइक्रोम का है, ठीक है, किसी का भी हो, किससे सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। ड्रा एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो इससे जो करंट ड्रॉ हो रहा है, इनिशियल करंट ड्रॉ हो रहा है, वो है आपका 3.2 एम्पियर। फिर कह रहा है कि विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद द स्टडी वैल्यू ऑफ करंट 2.8 एम्पियर। चलिए इसको इनिशियल करंट बोल लेते हैं। आफ्टर सम टाइम जो स्टडी करंट होता है, स्टडी करंट हो गया, स्टडी मतलब कांस्टेंट हो गया, स्टडी करंट जो है आपका वो हो गया, आपको ऐसा लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दीजिए इनिशियल करंट कितना हो गया आपका, इनिशियल करंट जो I1 था वो हो गया है आपका 3.2 एम्पियर। कुछ देर बाद स्टडी करंट
जो आपको स्टडी करंट मिल रहा है, कांस्टेंट करंट कुछ देर बाद मिलेगा, वो है आपका 2.8 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ क्या पूछने लगा, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट्स इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस समय जो टेम्परेचर है, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर, इस टाइम का आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि पहले रेजिस्टेंस कितना था। देखिए यहाँ टेम्परेचर, स्टडी टेम्परेचर मतलब आपको यहाँ का टेम्परेचर बताया हुआ है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 27, मतलब उस समय इस हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कितना होगा, 27। उस समय करंट क्या दे रहा है, 3.2। स्टडी करंट हुआ कुछ देर बाद 2.8 एम्पियर, तो उस समय वायर का टेम्परेचर क्या होगा, आपको टेम्परेचर बताना है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, आपको रजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो आपको इनिशियल रजिस्टेंस देखिए, इनिशियल रजिस्टेंस क्या है, इनिशियल रजिस्टेंस निकालना है पहले। तो इनिशियल रजिस्टेंस R = V/I, B कितना है 230, I कितना है 3.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। अब इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, ये आ गया आपका, और ये हो जाएगा 16। अच्छा और छोटा हो सकता है ये आपका, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये इतना ही लिख लीजिए 71.8। तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो है आपका ये हो जाएगा 71.8, ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर आइए और इस समय आप क्या निकालिए, इसका रेजिस्टेंस निकालिए। तो R2 निकालिए, आफ्टर सम टाइम रेजिस्टेंस चेंज भी हुआ होगा। तो बैटरी सप्लाई तो 230 वोल्ट ही रहेगी, करंट हो गया 2.8। इसको कम करके ऐसा कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका वही 575। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 575 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। अप्रोक्सीमेट आपका जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 82.10। देखिए R2 और ये हो गया आपका R1। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा भी आपके पास है। अल्फ़ा कितना गिवन है आपका, अल्फ़ा गिवन है वही 1.7 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। अब आपको निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो अल्फ़ा = R2 - R1/R1 और चेंज इन टेम्परेचर। इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, T2 - T1 R2 - R1/R1 × अल्फ़ा। अब इस पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 की वैल्यू अपन को निकालना है, T1 की वैल्यू अपने पास 27 है, 27 डिग्री सेल्सियस है। R2 82.1 माइनस R1 71/R1 71.8 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू लिखना है 1.7 × 10⁻⁻4।
अब आप इसे सॉल्व करेंगे, प्रयास करिए ज़रा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको कितना आता है। अब इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यूज़ लगभग 840 के समथिंग आएगा। T2 माइनस 27, तो T2 इक्वल्स टू 840 प्लस 27 कितना हो जाएगा 867 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। ये आपका देखिए गड़बड़ हो गया, 867 डिग्री सेल्सियस के आसपास का आपका ये टेम्परेचर है। देखिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, फाइनल टेम्परेचर आपको दिख रहा है 867 डिग्री सेल्सियस। अब इसे कॉपी पेन लेकर के और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका, मैं देख रहा हूँ कि जो इस बुक में क्वेश्चंस हैं वो एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस के इफेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं। अच्छा जगह भी थी। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे आखिरी में आपको बताऊंगा, इसका अलग सेपरेट एक सिंगल वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसकी जो वैल्यू है बैटरी की, एक बैटरी है जिसका EMF है आपका 8.0 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई। देखिए अब क्या हो रहा है, इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। मतलब कुछ इसका ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक DC सोर्स है, DC सोर्स जिससे आप बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं उसे DC सोर्स बोलते हैं। चलिए इस पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। आपकी एक बैटरी है जिसका EMF कितना है 8 वोल्ट, और इसको चार्ज किससे कर रहे हैं अपन 120 वोल्ट, यानी इसको हम 120 वोल्ट DC सप्लाई से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इसका V है। अब इससे आप बैटरी को चार्ज करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस सेल का है 3 ओम। यूजिंग देखो इसको चार्ज करते समय यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम, इसमें एक सीरीज में रजिस्टर भी लगा हुआ है। देखिए ऐसा एक रजिस्टर भी लगा हुआ है 15.5 ओम, यानी ये R लगा हुआ है एक। अब इस बैटरी को आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, इस बैटरी को इस DC सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। चार्ज करते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। ये कह रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज बताइए, और ये जो सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बैटरी और ये 120 वोल्ट और 8 वोल्ट, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव से। तो इसका जो इफेक्टिव वोल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि सेम टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है। तो इसका जो इफेक्टिव है वोल्टेज है वो आएगा 120 और इसका 8। जब पॉजिटिव EMF जुड़ते हैं, बैटरी जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ती है तो उनका EMF माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा 112 वोल्ट। यानी आपके सर्किट में 112 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। अब 112 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे कि कितना करंट आएगा इसमें। तो जो करंट आएगा
वो I इक्वस टू आएगा V/R से, I इक्वस टू V/R। अब देखिए रजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R प्लस R कर लेते हैं, तो I इक्वस टू V का मतलब 112 और करंट जो रजिस्टेंस कितना है 15 कुछ गड़बड़ लिखा हुआ 15.5 प्लस 3 तो कहीं लिखा ही नहीं, तो 3 नहीं लिखा है, मतलब इंटरनल रजिस्टेंस जो लिखा हुआ है वो है 0.5 ओम। तो ये हो गया आपका 0.5। अब आप इसको चेक करें, 112 16 आ रहा है 7 टाइम, मतलब आपके सर्किट में जो करंट आ रहा है वो 7 एम्पियर करंट आ रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। एक डीसी सोर्स है जिसका वोल्ट है 120, उससे एक सेल को चार्ज किया जा रहा है जिसका ईएमएफ कितना है सेल का 8 वोल्ट, और उसका इंटरनल रजिस्टेंस है आपका 0.5 ओम। चार्जिंग करते समय सीरीज में एक रजिस्टेंस भी लगाया गया है जिसकी वैल्यू है 15.5 ओम। अब उसका बताना है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज बताना है, तो सबसे पहले तो हमें करंट पता करना होगा कि सर्किट में से कितना करंट बैटरी को जा रहा है। अब बैटरी को कितना करंट जा रहा है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो डीसी सोर्स है और ये बैटरी के टर्मिनल सेम जुड़ते हैं चार्जिंग के टाइम पर, तो ईएमएफ इनका क्या होता है माइनस होता है। तो 120 इफेक्टिव ईएमएफ जो हो गया 120 माइनस 8 112 वोल्ट आपको उसमें बैटरी मतलब ईएमएफ लगेगा सर्किट का। करंट कितना जाएगा 112 अपन टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेते हैं, सीरीज में लगे हुए हैं ये और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है, दोनों को जोड़ लेते हैं। करंट आया 7 एम्पियर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। बैटरी को चार्ज करते समय जो टर्मिनल वोल्टेज होता है E प्लस IR होता है। देखिए कितना होता है E प्लस IR। अभी डिस्चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टेज कुछ और निकलता है और इस चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR। तो E की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास इसकी 8 प्लस करंट कितना है 7 इंटू रजिस्टेंस कितना है ये R 0.5, तो कितना हो जाएगा V इक्वस टू 8 प्लस 3.5 11.5 वोल्ट, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा।